एपिसोड का स्टार्टिंग होता है एक लड़की से, जहाँ पर वो लड़की किसी से बातें करते हुए कहीं पर जा रही होती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जगह में, जहाँ पर उस जगह में एक त्योहार का माहौल था, जहाँ पर सब लोग हैप्पी थे। वैसे उस जगह में एक रॉयल तरीके से शादी होना था, ये बहुत धूमधाम तरीके से हो रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉयल पैलेस में, जहाँ पर ये शादी हो रहा था। खैर इधर में बताया जाता है ये शादी हो रहा था दो नेशंस के बीच में, यानी देशों के बीच में। और इसके बाद हमें बताया जाता है जो वो दोनों देश थे वो पहले अच्छे नहीं थे, मतलब दोनों ही देश दोनों को देख नहीं सकते हैं, बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी। और ये शादी था दो देशों के अंदर, यानी तुम लोग बोल सकते हो एक देश दूसरे देश को देख नहीं सकता है, हमला करता है, और दूसरा देश भी उस देश को देख नहीं सकता है। लेकिन इन दोनों देशों के राजाओं ने शांति का राह ले लिया है, यानी दोनों एक होने वाले हैं इस शादी से, तो इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग सा चीज को जो की होता है, और तुम लोग बोल सकते हो ये एक मैजिकल आई है, ऐसा तुम लोग बोल सकते हो। वेल जो भी हो, बात उन लोगों का जो शादी था वो इधर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर बुलाया जाता है दुल्हन को और इधर दुल्हा को। इधर में दिखाया जाता है इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, साथ ही साथ जो इधर आए थे वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, और ऐसे जो उन लोगों का शादी था वो इधर चला जाता है, मतलब धीरे धीरे बीतता रहता है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि पहले जल्दबाजी में इधर आई थी। अच्छा तुम लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, वो लड़की थी सिलूसा और एक मेज है। खैर इसके बाद जो सिलूसा होते हैं वो उधर बोर्ड होती है, लेकिन इसके बाद ही सिलूसा के अंदर एक अलग सा ही पावर आ जाता है, जहाँ पर वो सोचती है इधर कुछ होने वाला उन्होंने इस बात का एहसास उसको हो गया था, तो इसलिए वो इधर आ जाते स्टेज पर, और आके इधर वो रोकने के लिए चली जाती है उस बॉल को या फिर उस मैजिकल वेपन को, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो इधर अलग ही सोचते हैं, यानी वो लोग सोचते हैं सेलूसा इस शादी को रोकने वाले हैं। वो लोग कहाँ इस शादी को रोकने वाले थे, शादी से सेलूसा की बातों को सुनने वाले थे, तो इसलिए वो लोग सेलूसा की बातों को नहीं सुनती है। फिर इसके बारे में दिखाया जाता है सेलूसा बोल रही थी इधर कुछ अनहोनी होने वाला है। इधर में दिखाया जाता है उस बॉल से, यानी उस मैजिकल बॉल से कुछ पावर आती है बाहर, जो कि बहुत ही ज्यादा है टाइप की होती है, और इसको देखकर पता चल जाता है इधर कुछ अनहोनी होने वाला है, जहाँ पर इसको देखकर सब लोग इधर इधर जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस पावर से इधर आ जाता है डेमन लॉर्ड। डेमन लॉर्ड को देखकर इधर सब लोग शौकने वाले थे और शौक भी जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग तो इधर से भाग भी जाते हैं, क्योंकि डेमन लॉर्ड क्या कर सकता है ये सब लोग जानते हैं। इधर डेमन लॉर्ड आ जाता है, जहाँ पर इसको देखकर ये सारी जो रुक जाता है, और जो राजाएं थे उधर सोचते हैं डेमन लॉर्ड इधर क्यों आया, और वो दोनों ऑर्डर देते हैं लॉर्ड के ऊपर तय करो, जहाँ पर कुछ मेज डेमन लॉर्ड के ऊपर तय करता है, लेकिन डेमन लॉर्ड के आगे एक बैरियर था जो कि कोई भी तोड़ नहीं पाता है। इसको देखकर जो राजाएं थे वो उधर सोचते हैं वो लोगों की, मतलब उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा, जहाँ पर वो लोग जो अपने ख्रिस्त हैं वो उधर निकालते हैं। वैसे उन लोगों को बता देता हूँ ख्रिस्त एक सुपर पावर है जो कि घरानों या फिर कुछ कुछ स्पेशल लोगों के पास होते हैं। वेल जो भी हो, दोनों ही राजा अपना जो ख्रिस्त है वो उधर बाहर निकालते हैं और अपना ख्रिस्त, मतलब दोनों के ख्रिस्त एक साथ मर्ज कर लेते हैं, जहाँ पर एक सुपर पावर आ जाता है, मतलब एक सुपर पावर बन जाता है। यहाँ पर इसको देखकर जो सारे लोग थे वो लोग समझते हैं शायद से डेमन लॉर्ड को ये पावर हरा देगा, और जब वो दोनों अटैक भी करते हैं, और इसलिए जो डेमन लॉर्ड है वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वो अपना स्वॉर्ड जो है वो जो निकालता है और निकाल के डायरेक्टली अटैक कर देता है उन दोनों के ऊपर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो वो ख्रिस्त था वो तो इधर तबाह हो जाता है, साथ ही साथ जो वो दोनों राजाएं थे उन दोनों का जो सर था वो इधर धड़ से अलग हो जाता है, यानी उन दोनों का मौत एक साथ हो जाता है। को देखकर इधर सब लोग शौक चुके थे, और साथ ही साथ ये शादी ऐसे तो हो ही गई थी, साथ ही साथ जो लोग आए थे दोनों राज्यों से या फिर दोनों देशों से, वो लोग भी इधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, जहाँ पर वो दोनों समझते हैं दोनों की गलतियों को, इसलिए ये जंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाँ और दुल्हन को, जहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे से अलग हो चुके थे, जहाँ पर वो दोनों पहले इतना ज्यादा हैप्पी थे, लेकिन अब वो दोनों अलग हो चुके थे, यानी वो दोनों अब शादी नहीं करने वाले, इसलिए इधर फिर से जंग स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में, मतलब ये था बात इधर में दिखाया जाता है जो सेलूसा है वो इधर आ रही होती है जंगल के बीच से, जहाँ पर के पास इधर इरविन भी होता है, जहाँ इधर वो दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं। वो दोनों कई जगह को देखकर आ रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा टूटा फूटा था, मतलब उन लोगों का कंडीशन अब के टाइम पर तो अच्छा नहीं था, यानी यूथ का कंडीशन था। इसके बाद इधर वो दोनों आगे आ रहे होते हैं, जहाँ पर आगे से एक आदमी का झुंड आता है, और उन लोगों का जो लीडर है वो उधर बोलता है तुम लोगों को रोककर तुम लोग आगे नहीं आ सकते, और तुम लोग हमारे सरेंडर हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने एरिया पर आए हो जो कि तुम इधर नहीं आ सकते, तो इसलिए तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। जहाँ पर जो सेलूसा है वो बोलती है
अगर नहीं करे तो क्या करोगे, जहाँ पर वो पर्सन बोलता है अगर नहीं करोगी तो तुम मरने वाले हो, जहाँ पर सेलूसा अपना जो कपड़ा है वो खोल देती है और वो बोलती है ठीक है तुम लोग भी मरने वाले हो। और उसके बाद ही वो इधर हंसी रहती है और इसी बीच में दिखा चले इधर एक पर्सन आ जाता है। इसका नेम है थियो और इसका नेम तुम लोग जाने वाले आगे भी। वेल जो भी हो, जो थियो है वो इधर सेलूसा को बचाने के लिए इधर आया था क्योंकि यही काम है, यानी वो दूसरों की मदद करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। वेल जो भी हो, थियो उन लोगों को बोलता है, मतलब उन पर्सन को बोलता है कि जाओ तुम लोग इधर से चले जाओ, ऐसे दूसरों को क्यों तकलीफ देते हो, जहाँ पर इधर वो लोग तो मानने वाले नहीं थे। और साथ ही साथ इधर थियो अपना क्रिस भी दिखाता है और उसको देखकर इधर वो लोग समझते हैं शायद से थियो एक लॉर्ड है। क्रिस ऐसे किसी के पास नहीं होता है, लॉर्ड के पास होता है या फिर बहुत ज्यादा ऊपर पावर का लेवल के पास होता है। ऐसे इधर थियो कोई लॉर्ड नहीं था और साथ ही साथ थियो का पावर लेवल भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर थियो वार्न करता है उन लोगों को, लेकिन इधर वो लोग भी नहीं मानने वाले थे और इसलिए उन दोनों के बीच में, यानी उस मैन के मतलब उस गैंग और थियो के बीच में इधर फाइट होता है। अब थियो, हाँ तुम लोग नहीं बोल सकते बहुत इजीली, लेकिन थियो उन लोगों को हरा देता है। थियो जीत जाता है और उसको देखकर जो बाकी सारे लोग होते हैं वो लोग भी थियो से डर कर इधर से भाग जाते हैं और वो लीडर भी इधर से भाग जाता है। खैर इसके बाद सेलूका है, मतलब सेलूसा है, तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो, वो जो इरविन के साथ बातें कर रही होती है थियो के बारे में। खैर इसके बाद इधर सेलूसा डायरेक्टली चली जाती है थियो के पास और वो जाके बोलती है, जहाँ पर सेलूसा जाके बोलती है हमें बचाने के लिए शुक्रिया, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो मैं कहूंगी, जहाँ पर थियो बोलता है हाँ तुम कह भी सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। जहाँ पर सेलूका बोलते नहीं मैं ऐसा नहीं कहने वाली क्योंकि मैं अपना रक्षा खुद भी कर सकती हूँ और इसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। जहाँ पर थियो बोलता है तो यही कहना था। और उसके बाद सेलूका बोलती है छोड़ो इन सब बातों को, और मेरा नाम है सेलूका और इसका नाम है इरविन। वैसे तुम मुझे ये बताओ तुम्हें ये क्रिस कहाँ से मिला, क्योंकि ये वैसे तो किसी के पास नहीं होता है, नॉर्मल लोगों के पास बिल्कुल नहीं। और इसको सुनकर इधर थियो बोलता है मैं नहीं जानता इसको मुझे कैसे मिला, लेकिन मैं इससे चाओस को मारता हूँ, यानी तुम लोग बोल सकते हो चाओस मतलब डीमन। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है चाओस का, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं इस क्रिस का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार दूं, लोगों को बचाओ। नहीं जानता ये कैसे होगा, लेकिन यही मेरा काम है और यही मैं करता हूँ। पर इस बात को सुनकर क्या बोलती है वैसे तुम तो लॉर्ड भी नहीं हो, जहाँ पर तो बोलता है हाँ तुम्हारे पास इतना पावर भी नहीं है जिससे तुम बोल सकते हो तुम एक नाइट हो या फिर तुम एक लॉर्ड बनने का काबिल हो। जहाँ पर थियो बोलता है हाँ वो तो सही है और वैसे भी मैं अपना पावर जो है वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि मैं इम्प्रूव हो सकूं। जहाँ पर इस बात को सुनकर सेलूका बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक मेज हूँ। और उसके बाद ही वो अपना पावर यूज करती है, जहाँ पर वो एक चाओस को या फिर एक मॉन्स्टर को बुला लाती है। ऐसे इधर में तुम लोग को मतलब तुम लोगों की जानकारी के लिए फिर से बता देता हूँ, जो इस टाइम के या फिर इस जगह के मॉन्स्टर हैं उन लोगों को मारने से मतलब उन लोगों को जो भी मारेगा उस मॉन्स्टर का जो पावर है वो अपने क्रिस में ला सकता है। सेलूका भी एक मॉन्स्टर लाती है बाहर, बोलती है तो थियो इसको मारो और इसका पावर ले लो। जहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, साथ खतरनाक into 100। और उसको देख कर जो थियो है वो बहुत ही ज्यादा शौक जाता है क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर, थियो इतना पावरफुल भी नहीं है जो कि इतना इजीली इसको हरा सके। जहाँ पर मैं दिखाया जाता है इन दोनों के बीच में फाइट होता है, जहाँ पर जो वो बड़ा मॉन्स्टर होता है वो पहले थियो के ऊपर तय करता है और वो डोमिनेट करता है। जहाँ पर थियो बहुत ज्यादा मार खाता है और वो एक जगह में गिर जाता है जहाँ पर वो मरने वाला होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर इधर डायरेक्टली थियो के ऊपर तय करता है बहुत स्पीड से। लेकिन थियो एंड वक्त पर अपना स्वॉर्ड है वो इधर बीच में ला देता है ऊपर करके, और इसलिए जो वो मॉन्स्टर थियो के ऊपर जंप मारता है और इसलिए थियो का स्वॉर्ड है वो उस मॉन्स्टर से आर पार हो जाता है और इसलिए उस मॉन्स्टर का काम खत्म हो जाता है, यानी नंबर लग जाता है। इधर थियो ने किसी तरह से उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो थियो है वो इधर सेलूका के साथ बातें करता है, जहाँ वो बोलता है मैं किसी तरह से बच गया, मेरा तो आज नंबर लगने ही वाला था। जहाँ पर सेलूका बोलती है हाँ तुम सही बोले लेकिन तुमने हरा दिया। और उसके बाद इधर सेलूका फिर से बोलती है देखो चाओ सब मर गया है और उसका पावर भी ही जाने वाला है, तो इसलिए तुम उसका पावर जल्दी ले लो। जहाँ पर तो काम भी यही था, यानी उसने हराया था तो उसका पावर लेना तो बहुत ही ज्यादा बात था। और इसलिए इधर थियो उसका पावर जो है वो इधर ले लेता है और थियो को इधर पावर मिल भी जाता है। जहाँ पर उसका जो क्रिस है इधर वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसको पाकर जो थियो है वो इधर बहुत ज्यादा फील करता है क्योंकि वो एक नाइट का रैंक का आ चुका था, मतलब हो चुका था, और उसे एक सर्वेंट भी अब मिलने वाला था क्योंकि वो एक नाइट का हो चुका था, लेवल का हो चुका था। तो इसलिए बोलता है मैं किसी को अब अपना सर्वेंट भी बना सकता हूँ, यानी अपने साथ ले सकता हूँ या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ला सकता हूँ। और इसको सुनकर जो सेलूका है वो उधर डायरेक्टली बोलती है तो मैं आ गई हूँ ना। और उसके बाद ही वो एक स्टाइल मारती है और वो आके डायरेक्टली
थियो के पास आती है और आके जो अपना मतलब थियो का हाथ है वो अपना उसमें दे देती है और वो बोलती है मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी हूँ, जो कि सबसे मैं पहले आई हूँ और साथ ही साथ मैंने तुम्हें हेल्प किया है, तो ये बन जाता है, मतलब चल जाता है। अब से मैं मेरे मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सेलुका इधर डायरेक्टली अपने आप को ही थियो के पास कॉन्ट्रैक्ट में ला देती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और सा सीन में जहाँ पर किंगडम के अंदर एक राजा बैठा होता है जो कि सोच रहा होता है कुछ इरादों को, वो ड्रिंक भी कर रहा होता है। खैर इसके बाद मतलब उस राजा का जो इरादा है वो इधर अच्छा नहीं था, क्योंकि वो आलसी भी था और साथ ही साथ वो दूसरे के ऊपर अटैक भी करता है क्रिस के लिए। के बाद वो अपना ड्रिंक पी रहा है। इसी बीच में तुम लोग को बता देता हूँ, जो राजा है एक रूल होता है, मतलब उसको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक क्रिस रखता है अपने साथ और साथ ही साथ कोई उसके किंगडम के आगे तक आ जाता है और साथ ही साथ उसको हरा देता है, तो उसका जो राज्य है या फिर किंगडम है उसको गवाना पड़ता है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर एक पर्सन आके यानी उस किंग का एक नौकर आके बोलता है इधर कुछ लोग आ चुके हैं जो कि अंदर आने वाले हैं। जहाँ पर किंग बोलता है कितने लोग, जहाँ पर वो बोलता है 3 लोग। और इधर किंग बोलता है तो ठीक है, हम वैसे भी जीतने वाले हैं क्योंकि 3 लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर वो तीनों अंदर आ जाते हैं, आके वो तीनों बोलते हैं तो क्या बोल रहा था। जहाँ पर किंग बोलता है तो ठीक है मैं इजीली तुमको हरा दूंगा। और उसके बाद वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो डायरेक्टली थियो के पास चला जाता है तय करने के लिए। पास नहीं, सेलुका के ऊपर तय करने वाला होता है, क्योंकि सेलुका के साथ थी यानी थियो के कॉन्ट्रैक्ट में थी और वो एक बहुत ही अच्छी मेस थी जो कि सब लोग उसको जानते हैं। तो इसलिए वो राजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो पहले इधर सेलुका को मारने के लिए आता है, लेकिन थियो बचा लेता है और थियो उसको बहुत ही इजीली हरा देता है। लेकिन इसके बाद ही वो राजा फिर से थियो के ऊपर तय करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर इरविन पीछे से आके उसके गले में नाइफ रखता है और वो बोलता है तो क्या बोलेगा। जहाँ पर सेलुका बोलती है राजा तुझे क्या चाहिए, अपना जान या फिर अपना किंगडम, जल्दी बता। यहाँ पर वो राजा बोलता है अपना जान मुझे चाहिए, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपना जान प्यारा था। और इसके बाद मतलब इस ऑर्डर के अनुसार इधर राजा को अपना जो ख्रिस्त है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसका किंगडम अब जाने वाला उसका हाथों से। तो इसीलिए वो जो अपना ख्रिस्त होता है वो इधर दे देता है को इस वादे के मुताबिक। और उसके बाद उसको अपना जो राज्य है उसको गवाना पड़ता है और उसको इस राज्य से जाना पड़ता है। उस राजा का जो ख्रिस्त है अब थियो को मिल चुका था, तो इसलिए थियो इस जगह का राजा होने वाला था। तो उसके पास वो पावर है और साथ ही साथ औकात भी है, क्योंकि अब इस राजा के पास नहीं था। शाम हो जाता है, जहाँ पर थियो, सेलुका और उस राजा का जो असिस्टेंट था वो इधर बातें करते हैं, जहाँ पर जो उस राजा का जो असिस्टेंट था वो इधर बोलता है ऐसे भी वो जो था राजा वो इधर बहुत ज्यादा निकम्मा था और साथ ही साथ वो ऐसे कुछ न कुछ करता रहता था और अपना ही चलाता रहता था। तो इसलिए तुमने अच्छा ही किया और साथ ही साथ मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता हूँ, क्योंकि तुम एक नाइट हो या फिर एक राजा हो, लॉर्ड हो, तो इसलिए तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर कोई ना कोई तो आना होगा। जहाँ पर तो सुनकर थियो बोलता है तो ठीक है आप आ सकते हो, वैसे भी आप बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो, इससे मुझे भी खुशी मिलेगा। जहाँ पर पर्सन या फिर असिस्टेंट बोलता है कि मैं बात करके आता हूँ। और इसी बीच जो सेलुका है वो बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थियो इधर से जाने वाला है अलायंस। और इस बात को सुनकर इधर वो असिस्टेंट बोलता है अलायंस अगर वो उधर चला गया तो वो हमारा विरोधी हो जाएगा, यानी वो हमारा ऑपोजिट राज्य है, इसलिए तुम क्या बात कर रही हो। जहाँ पर थियो भी बोलता है क्या ये पगली मुझे मरवाएगी। सेलुका बोलती है नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं जो सोच रही हूँ और इसके हिसाब से तुम्हें मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग। और हाँ मैं तुम लोगों को भी दिखाने वाला बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। तो हाँ ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एंड यहाँ ऑल्सो का बटन दबा देना और साथ ही साथ यहाँ हमारे चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।